नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए हम जिंदगी के एक नए सफर में चलते हैं और अपने सपनों को हम जो होते हैं एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों भगवान बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी की ओर हम चलते हैं और अपने सपनों को हम जो होता है ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध रामपुर नामक गांव में लगातार उनको जो होता है एक सप्ताह बीत गया था और वह लोगों को उपदेश दे रहे थे। वह निरंतर लोगों को समझा रहे थे कि जीवन क्या है, वास्तव में जीवन में देखो जीवन का जो होता है रहस्य क्या है, परमात्मा क्या है और किस लिए हमें जो होता है जीवन प्राप्त हुआ है। वह लोगों को बहुत ही सुंदर सा जो होता है लोगों को उपदेश दे रहे थे। गांव के सभी लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनते और उनकी वाणी ऐसी थी कि सीधे जाके हृदय को आघात करती थी और उनका जीवन जो होता है निर्मल कर रही थी। गांव के सभी लोग भगवान बुद्ध के चरण कमलों में प्रतिदिन बैठते और उनके दिए हुए ज्ञान और जो होता है आचरण को जीवन में उतारते। ऐसे ही कुछ दिन जो होता है बीत गए। एक दिन उसी गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरण कमलों के पास आया और भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे भगवान, आपसे मेरी एक विनती है। अगर आप मेरी एक विनती को स्वीकार कर लेते तो आपका बड़ा जो होता है धन्यवाद करूंगा मैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि हाँ भाई बोलो, क्या परेशानी है तुमको, क्या कष्ट है। तो व्यक्ति कहता है कि प्रभु कष्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन जब से मैंने आपके जो होता है अच्छा सत्संग के साथ रहने लगा हूँ, आपके उपदेशों को सुनने लगा हूँ, आपके प्रवचनों को सुनने लगा हूँ, तो मेरा जीवन बदल गया है, मेरा जीवन सुधर गया है। मैं जब आपके उपदेशों को सुनता हूँ तो मेरे मन में गलत विचार नहीं आते, मेरे मन में गलत भाव नहीं आते, मेरे मन में गलत आचरण नहीं आते। ऐसा लगता है मानो मेरा जीवन जो होता है निर्मल हो गया है और मुझको जो होता है बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान बुद्ध उसकी बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलिए किसी हमारे चलते किसी व्यक्ति का जीवन का तो सुधरा। लेकिन वे जैसे ही प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे, वैसे ही वे देखो उस व्यक्ति ने जो होता है एक बात बोल दी कि प्रभु लेकिन मेरे जीवन में कष्ट भी बहुत है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अभी तो तुम कह रहे हो मेरा जीवन बहुत सुखी, अब कष्ट कैसे आ गए। तो व्यक्ति कहता है कि प्रभु मैं जब तक आपके उपदेशों को, आपके प्रवचनों को, आपके सत्संग में रहता हूँ तब तक तो मेरा जीवन बड़ा निर्मल और बड़ा पवित्र रहता है। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर की ओर जाता हूँ तो मेरा जीवन जो होता है पुनः वैसे हो जाता है। मैं अपने घर जाता हूँ तो अपने पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगता हूँ, अपने जो होता है बाल बच्चों से जो होता है उनके ऊपर गुस्सा करता हूँ, पड़ोसी से जो होता है बहस करता हूँ, जिसके कारण से मेरा जीवन जो होता है नष्ट हुआ जा रहा है और मुझे इस जीवन को जीने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्रभु आप मुझे देखो मेरे ऊपर एक ऐसी विनती कीजिए जिससे मेरा जीवन जो होता है सुधर जाए। जैसे मैं सत्संग में जितना निर्मल रहता हूँ वैसा निर्मल मेरा जीवन हो जाए। भगवान बुद्ध उसकी बातों को सुनते हैं और मन में विचार करते हैं कि इस व्यक्ति को जब तक यह सत्संग में रहता तो अच्छा रहता है, घर जाता है तो वैसे हो जाता है, इसका उपाय क्या है। तो भगवान बुद्ध एक जो होता बहुत ही सुंदर सा, एक बहुत ही अच्छा सा मन में विचार करके सोचते हैं कि मैं एक जो होता है इसको बांस की एक टोकरी देता हूँ और उस घटना उदाहरण के द्वारा मैं इसको समझा दूंगा। तो भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और उसको एक बांस की एक टोकरी देते हैं और उस बांस की एक टोकरी देने के पश्चात उस व्यक्ति से कहते हैं कि हे बिरजू, तुम इस टोकरी को अपने घर ले जाओ और जिस दिन तुम इस टोकरी में जो होता है जल भर लोगे उस दिन तुम जो होता है मेरे पास आ जाना जल भर कर इस टोकरी में। तो व्यक्ति कहता है कि भगवान आप कैसी बातें करते हैं, क्या कभी बांस की टोकरी में जो होता है जल भरा जा सकता है। बांस की टोकरी में मैं जल भरूंगा तो सारा पानी तो नीचे गिर जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ प्रयास करना, एक दिन इस बांस की टोकरी पर तुमको संपूर्ण रूप से जल भर के लाना है। लेकिन बिरजू तब भी नहीं मान रहा था, बोल रहा था भगवान ऐसी बात ना मान करिए, हमसे मजाक मत करिए। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं तुम मेरी बात तो मानो, जाओ तुम इसको ले जाओ और जिस दिन जो होता है इसको संपूर्ण रूप से भर के ले आओगे उस दिन तुम्हारा जीवन निर्मल हो जाएगा।
बिरजू सोचता है भगवान जी कह रहे हैं, प्रभु जी कह रहे हैं, हमारे भगवान बुद्ध कह रहे हैं, तो उनकी बात सत्य होगी। वह व्यक्ति अपने घर की ओर जो होता है लौट जाता है और जैसे ही प्रातःकालीन होता है वह उस टोकरी को लेकर नदी की ओर चल पड़ता है और वह जो होता है नदी में से जल को भर लेता है। जैसे ही उस टोकरी को तालाब में जो होता है डालता है तो उस तालाब का पानी, तालाब की मिट्टी और रेत के कण जो होता है छन्नी में आ जाते हैं और जैसे उस टोकरी को ऊपर उठाता है तो सारा जल जो होता है नीचे की ओर बह जाता है और कुछ मात्रा में जो उसमें मिट्टी आ गई थी, रेत आ गई थी, वे भी जो होता है नीचे गिर जाते हैं। अब ऐसे में बार बार प्रयास कर रहा था, बार बार जो होता है पानी भरता और ऊपर टोकरी करता, सारा पानी नीचे गिर जाता। व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया और लगभग जो होता है 10-50 बार ऐसे प्रयास करता रहा, लेकिन उसमें जो होता है पानी की एक बूंद नहीं आ पाई। व्यक्ति जो होता है परेशान होकर भगवान बुद्ध के चरणों में गया और पुनः प्रणाम करते हुए कहता है कि प्रभु भगवान, आप मेरे से मजाक मत करिए। आप कैसी विचित्र बातें करते हैं कि इसमें पानी आ जाएगी, इसमें पानी आ ही नहीं रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं सब्र रखो, निरंतर लगे रहो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम एक दिन जरूर भर के लाओगे। व्यक्ति भगवान बुद्ध की बात को मानते हुए पुनः अपने घर की ओर लौट जाता है और ऐसे ही दूसरे दिन वह प्रातःकालीन उठता है और नदी की ओर जाता है। वह पुनः जो होता है तालाब में से जो होता है अपनी टोकरी को घुसेड़ता है और ऊपर करता है तो उसमें जो होता है देखो पानी जो होता है सारा नीचे गिर जाता था। पुनः वह जो होता है तालाब में अपनी टोकरी को नहाता है, उसमें जल भर जाता है, मिट्टी के कुछ कण आ जाते हैं, रेत के कुछ कण आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही छन्नी को ऊपर करता है सारा पानी नीचे गिर जाता है। व्यक्ति ऐसे प्रयास करते करते थक गया और ऐसे उसको जो होता है लगभग 2 हफ्ते जो होता है बीत गए। एक दिन वह व्यक्ति पुनः तालाब की ओर जाता है और वह जो होता है सोचता है कि मैं जल्दी से जो होता है जल भर कर जल्दी भगवान बुद्ध के जो होता है देखो दौड़ते हुए जाऊंगा, हो सकता है पानी इसमें बचा रहे, भगवान बुद्ध देख तो ले कि मैं अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। व्यक्ति जो होता है तालाब में जाता है और तालाब में जाने के बाद पानी को भरकर और जल्दी से जो होता है भगवान बुद्ध की जो होता है वो दौड़ने लगता है और जैसे भगवान बुद्ध के जो होता है पास पहुंचता है तो भगवान बुद्ध को उसे कहता है कि देखिए प्रभु मैंने भर लिया। भगवान बुद्ध उसकी ओर जो होता है नजर डालते हैं तो उसमें जो होता है पानी की केवल जो होता है थोड़ी सी मात्रा थी। भगवान बुद्ध कहते हैं बिरजू भाई कैसी बात कर रहे हो, आपके में तो कुछ पानी नहीं है, आप में जो देखो 2-4 बूंदे हैं, तुमको जो होता है पूरा जो होता है भर के लाना है। और वह व्यक्ति जो होता है देखो पुनः जो होता है अपने घर की ओर लौट जाता है और वह जो होता है तालाब से दूसरे दिन पुनः जो होता है पानी भरकर और पुनः भगवान बुद्ध की ओर जो होता है दौड़ता हुआ आता है और फिर भगवान से कहता है कि हे महात्मा बुद्ध देखिए मैंने पानी भर कर ले आया। लेकिन उस दिन उसमें पानी की मात्रा केवल जो होता है 1 चुल्लू भर पानी था और वह जो होता है देखो वह टोकरी नहीं भरी हुई थी। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम निरंतर लगे रहो, तुम एक दिन जरूर पानी भर के ले आओगे। व्यक्ति पुनः जो होता है आशावादी बनकर अपने घर की ओर लौटता है। सारी रात जो होता है सोचता है कि मैं कैसे पानी भरूंगा, क्या पानी भर जाएगा। और जैसे ही सुबह होती है वह दौड़ते दौड़ते नदी की ओर जाता है और नदी में अपनी टोकरी को डालता है और टोकरी को जैसे ही टोकरी को डालता है उसमें कुछ मिट्टी और रेत के कण आ जाते हैं। वह दौड़ते भगवान बुद्ध के चरणों के पास जाता है और कहते हैं देखिए प्रभु मैंने भर लाया। लेकिन जब वो देखो जब टोकरी की ओर देखता है तो टोकरी में केवल जो होता है आधा भरी हुई थी टोकरी और व्यक्ति पुनः जो होता है निराश होकर अपने घर की ओर लौट जाता है। और दूर से भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम एक दिन सफल हो जाओगे, बस तुम लगे रहना। व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि बताइए जब भगवान बुद्ध कह रहे हैं तो हो सकता है इनकी बात सही हो। वह पुनः जो होता है अपने घर की ओर लौट जाता है। एक दिन सुबह होती है, वह पुनः जो होता है पूरी जो होता है ईमानदारी के साथ पूरी निष्ठा के साथ सोचता है कि आज तो मैं बहुत तेज दौड़ूंगा और भगवान बुद्ध के पास जो होता है जाकर जो होता है पानी से भरी टोकरी को दिखाऊंगा। व्यक्ति नदी में जाता है, टोकरी को डुबाता है, पानी भरता है और दौड़ते भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है देखिए प्रभु मैंने पानी भर लाया। जब भगवान बुद्ध उस टोकरी को देखते हैं तो उसमें सारा पानी भरा हुआ था। वो देखो उस व्यक्ति की जो होता है मेहनत को और लगन को देखकर बड़े खुश होते हैं और बिरजू से कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जब तुम जो होता प्रारंभ में जब जो होता टोकरी में पानी भर कर लाया करते थे तो इसमें पानी की मात्रा कुछ भी नहीं रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो होता है पानी की मात्रा क्यों बढ़ने लगी। और आज तो एक ऐसा दिन आ गया कि सारा इसमें जो होता है पानी समाहित है। व्यक्ति कहता है कि प्रभु ऐसी बात है
कि जब मैं इसमें शुरू दिन पानी भरने गया तो मिट्टी के साथ कुछ रेत और ये क्या होता है, पानी के साथ कुछ मिट्टी और रेत के कण भी आ जाते थे। ऐसे मैं डेली पानी भरता था और डेली उसमें कुछ मिट्टी और रेत के कण आ जाते थे। कुछ जो होता है मिट्टी जो होता है मैं पंप जैसे कटोरी के ऊपर करता तो कुछ मिट्टी और रेत गिर जाती और कुछ बचे रह जाते थे। और वही मिट्टी और वही रेत के कण जो होता है धीरे धीरे जो बांस की टोकरी है उनके छिद्रों को जो होता है भर दिए और उनके छिद्र जो होता है अच्छा बंद हो गए। और मुझे लगता है कि ऐसा ही कारण है कि आज जो होता है सारे छिद्र बंद होने का पूरा पानी भरा हुआ है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार से तुमने इसमें निरंतर काम किया तो आज ये टोकरी भर गई है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में कुछ बुराइयां हैं, जीवन में कुछ गलत आचरण है, गलत व्यवहार है, वे छिद्र के समान है। और इन छिद्रों को तभी भरा जा सकता है जब तुम निरंतर जो होता है अच्छे लोगों की संगति करोगे, जीवन में अच्छी आचरण को जो होता अपनाओगे, अच्छा सत्संग करोगे, लोगों की अच्छी संगति करोगे। देखो जीवन में अच्छा आचरण और क्या होता है सदाचार बनाओगे तो तुम्हारा जीवन एक दिन जो होता है सफल हो जाएगा। तुम एक दिन जो होता है जीवन में निर्मल हो जाओगे, लेकिन निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा और अच्छे लोगों की संगति में रहना पड़ेगा, जब तुम्हारा जीवन जो होता है उन्नति की ओर जाएगा। व्यक्ति जो होता है समझ जाता है कि मुझे जो होता है निरंतर प्रयास में लगे रहना है और सत्संग की ओर जाना है, अच्छे लोगों की संगति करना है, तब जाके मेरा जीवन सफल हो। वह भगवान बुद्ध के चरणों को स्पर्श करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मुझे आपने जो होता है बहुत बड़ी शिक्षा दी। दोस्तों, हमें भी जीवन में इसी प्रकार से अगर उन्नति पाना है और जीवन में अच्छे रास्ते पर चलना है तो हमें लगातार जो होता है सत्संग करके और निरंतर जो होता है लगे रहना होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे मिलूंगा इसी प्रकार की अगली वीडियो में। नमस्कार।